नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करेंगे इस क्लास में? तो आइए, आज इस क्लास में बात करेंगे दूसरी कविता पर, यानी आपके पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में जो दूसरा चैप्टर है, पद्य, यानी जिसके राइटर, लेखक, काव्यकार, कविवर सूरदास जी हैं, और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और केवल इस क्लास में हम लेखक परिचय ही करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास जो करेंगे बहुत छोटा है बट बहुत मज़ेदार है पद, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाहता तो दोनों को एक साथ कर सकता था, बट आज मेरा मूड है कि मैं केवल इसी को पढ़ाऊँ, क्योंकि पिछली जो क्लास मैंने ऑब्जर्व किया कि क्लास लंबी हो गई है, यानी 1 घंटा को हो गया, और फिर देख रहे हैं कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना। तो आज क्लास में केवल लेखक परिचय पर हम जानेंगे, और इस चैप्टर से आपका ना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत कम ही पूछता है। एक ही सवाल पूछेगा और लेखक से पूछता है, या फिर चैप्टर से पूछेगा, भावार्थ जो पद दिया है पद का एक पंक्ति दे दे पूछेगा। बट ज़्यादा उम्मीद है कि परिचय से पूछे, लेखक परिचय से, ठीक है ना? इतना आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं से भावार्थ पूछ रहा है, ठीक है? तो वहाँ ज़रूर है। आज की क्लास में बहुत मेन चीज़ें उस पर फोकस करेंगे, 10 मिनट के अंदर में ख़त्म करेंगे। कुछ ज़्यादा है नहीं, क्या याद करना है बस उसी को आपको ध्यान रखना है, उसी पर बात करेंगे। हालांकि लिखा तो बहुत कुछ है मैं। आइए शुरू करते हैं। सूरदास, इनका जन्म याद करना, सबसे पहले जन्म होता है 1478। कैसे याद रखना है? सूर, सूर स, केवल आपको एक वर्ड याद में, स माने 7, आपको इतना याद रखना है। जब भी ऑप्शन देगा तो 7 देखना है कि कहाँ है उसमें। सूर 7, और 7 जब याद रहेगा तो उससे 1 प्लस होगा तो ऐड करेंगे, यानी ये वाला ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा इधर। ऐसे आपको याद रखना है 1478, ठीक है? कोई दिक्कत? 7 8, सूर 7, सूर यानी सूर लहरी, यानी सूर जो होता है ना, सरे ग म प ध नि सा, सरगम जो होता है कितना होता है? 7 होता है, यानी सरगम 7। यानी सूरदास क्या हैं? एक तो ये गीतकार भी हैं, गाते भी हैं, इनको संगीत की अच्छी नॉलेज है, यानी सातों जो स्वर है इसकी अच्छी नॉलेज, इनको ज्ञान है, यानी 7 ऐसे याद रखना है। सुर, सातों सुर का इनको, सुर जो है ना, सातों सुरों का इनको ज्ञान है सूरदास को, यानी 1478 ऐसे 7 1 8 याद रख लेना है। मृत्यु ज़रूरत नहीं है उतना, बट आप देख लीजिए 8 3, अगर 8 याद रहेगा तो इस तरीके से 8 3 याद रखना है, 15 समय ऐसे याद रखना, बट याद रखना है जन्म, ठीक है? और दूसरा याद रखना है जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो सीधे लिखना है आपको अपने कॉपी पर, A4 साइज़ के कॉपी जो है उस पर पहले लिखिएगा पद और नाम दीजिएगा, सूरदास लिखिएगा, ठीक है? सूर लिखिएगा, और फिर एरो या स्टार जो देते हैं आप, ऐसे ये पॉइंट देकर लिखना है आपको। दूसरा जन्म स्थान लिखना है, सीधे लिखना है सिंही, ठीक है? और कॉमा देकर दिल्ली लिखना है। सिंही सूर, देखिए सूर क्या है? सू में स है और सिंही में स है, और जब भी पूछेगा यही पूछेगा तो सूर स मिला लेना है, ऐसे याद रहेगा। अब भूलेंगे नहीं, आपको दिमाग में एक फीड मिल गया, आपको दिमाग को आप अपने संदेश दे दिया कि हाँ सिंही सूरदास। अब एक होता है जन्म स्थान जहाँ पर जन्म लेता है कोई, और एक होता है जहाँ पर जाकर निवास करता है। तो निवास स्थान हो गया जहाँ पर सूरदास गए थे, कहाँ? गौ घाट में फिर गए थे, फिर वृंदावन रहे, फिर पारसोली गांव में रहे, 3 जगह इन्होंने रहा है। तो ये देखिए, ये क्या होता है ना कि इनके जन्म स्थान को लेकर ना कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहता है सिंही है तो कोई कहता है गौ घाट है, बट आपके किताब में दिया है सिंही, तो सिंही याद रखना है। 3 चीज़, सूरदास, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म उनका समय, और कहाँ रहे हैं, निवास स्थान, 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें गौ घाट भी याद रखेंगे ना तो याद चलेगा। अब इन्होंने शिक्षा क्या था? शिक्षा भाई खुद से इन्होंने कोई पढ़ा लिखा, कोई जाकर कई गुरु से शिक्षा नहीं लिया है, खुद के स्व अध्याय से ही इन्होंने ज्ञान को अर्जन किया है, बस, ठीक है? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सूरदास क्या है? सूरदास भक्त कवि हैं। क्या है? सूरदास क्या है? भक्त कवि हैं। और किसके भक्त कवि हैं भाई? कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त, ठीक है? आपको याद रखना है कृष्ण भक्त कवि हैं। आगे हम देखेंगे इसको, बट आपको यहाँ याद रखना है इनकी भाषा क्या है। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इनकी क्या है भाषा? ब्रज भाषा है। सवाल पूछेगा कि सूरदास की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। सूरदास किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, ठीक है ना?
याद रखना, यानी कृष्ण की इन्होंने भक्ति किया, केवल कृष्ण का भक्ति किया। और तुलसीदास किसको किसके भक्ति किए, तो राम की भक्ति किए, यानी वो राम भक्ति काव्य शाखा से आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो कितना दिमाग लगाना है ना। दीक्षा इन्होंने कहाँ से, देखिए इनके गुरु का सीधे नाम लिखना है, ऐसे डैश लिखना है, गुरु लिखना है, गुरु, और गुरु में लिखना है वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, ऐसे ही याद रखना है। पूछेगा सूर्यदास का गुरु का नाम, तो वल्लभाचार्य, ठीक है। इन्होंने इनको भक्ति का मार्ग दिया, बताया कि कैसे तुम भक्ति करो, क्यों घिघियाते हो भाई, ऐसे पद गाने से कोई फायदा नहीं है, तुम भक्ति करो। और शुद्धाद्वैत पुस्तक में दिया, तो ये भी सवाल बन सकता है कि शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन है, तो वल्लभाचार्य, ऐसे एरो देकर लिखिएगा, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य, ठीक है। और पुष्टि मार्ग के भी प्रतिपादक वल्लभाचार्य, दो हो गए कि भक्ति साधना के प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक हो या प्रतिपादक हो एक ही बात हुआ, या संस्थापक हो, ठीक है। अब इन्होंने दीक्षा किस में दिया, पुष्टि मार्ग में दिया, किसको, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के द्वारा किनको दीक्षा दिया, तो सूरदास को दिया। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और कोई अब एक विशेषता ये जानने का, सूरदास जी जन्म से, कोई कहता है कि वो जन्म से अंधे हैं, अंधे थे, और तो कोई कहते नहीं वो, बल्कि वो धीरे धीरे अंधे होते चले गए। ये अलग अलग विद्वानों का मत रहा है। सबसे ज़रूरी है रचना याद रखना। सवाल इनके 3 प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें पहला सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, 3 ही हैं, बट आपके पुस्तक में दिया है 4, राधा रस केली, तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखना, सूरदास, सूर 2 तो पकड़ा जाएगा ऐसा ही, तो ये कभी नहीं पूछेगा, और पूछा तो पकड़ाएगा ऐसा ही, भाई सूर है तो सूर इसमें भी लगा है, उनके नाम पर ही है ये। सागर में जानते हैं समंदर, तो वही है सूर समंदर, ठीक है, तो समझ गए, सूर सागर। और सूर सरावली है, और एक है साहित्य लहरी, बस यही एक अलग है। तो इसमें भी देखिए साहित्य में स लगा है, और इसके अलावा जब भी ऑप्शन में नाम देगा तो सब अलग अलग लेटर का रहेगा, लेकिन इसमें भी स है, सूर है, याद रखना है। क्लियर हो रहा चीज़, बस इतना ही याद रखना। मैं जो बता रहा हूँ उसको ऐसे एरो मारकर अपना बनाइएगा, अपना नोट्स। अच्छा, कई बार होता है कि आप वीडियो देख कर ही क्लास कर लेते हैं। मैं बार बार नोट बनाने क्यों बात करता हूँ, नोट इसलिए बनाना ज़रूरी है कि एक वक्त आएगा ना कि आपके पास समय नहीं रहेगा, जब आप परीक्षा के जैसे करीब आएंगे, तो आप बार बार वीडियो खोलकर किसी का नहीं देखेंगे तो आप समझिए कि उस वक्त अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। आपका नोट रहेगा, क्या करेंगे, कॉपी पलटेंगे, एक बार जब देखेंगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा, फिर पढ़ना नहीं है, बस देखना है करी तुम, क्योंकि आप लिखें, आपका नोट है, इसलिए मैं बार बार नोट बनाने की बात कर रहा हूँ। वरना मैं भी क्या करता, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा एरो देकर केवल मूल मूल बातें लिखता। मैंने पुस्तक को हूबहू कॉपी करके रखा है और हाईलाइट किया है ब्लैक एंड वाइट में, कि आपको मालूम है, एक फील देख कर पुस्तक की भी फील आए, है ना। सूर सागर, अब देखिए इनकी क्या है, ये रचना है सूर सागर, और सूर सागर के कारण ये क्या हुए, विश्व प्रसिद्ध हुए, इसी के माध्यम से ये बहुत प्रसिद्धि पाए। और सूर सागर की भाषा क्या है, ब्रज भाषा, याद रखिएगा। सूर सागर यानी तुलसीदास की, सॉरी, सूरदास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा, तो ये तो ब्रज भाषा में ही लिखेंगे ना भाई। और इसमें कई हजार पद है, इसमें क्या है, हजारों पद है, इसमें एक पद नहीं लिखा हुआ है, और उसी में से कुछ पद आपको यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसका विषय क्या है, सूर सागर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं भागवत कथा सुने होंगे, तो भागवत जो पुराण है ना, भागवत, तो उसी भागवत में कई पद हैं, कई उसमें खंड हैं, ठीक है। तो उसमें से 10वां स्कंद है, स्कंद मतलब खंड समझिए उस तरह के, जैसे आपके पाठ में है ना, पाठ है, चैप्टर दिया हुआ, उसी तरीके से उसमें कई स्कंद दिए हुए हैं। तो पहला स्कंद, टोटल 10 स्कंद जो है, तो 10वां स्कंद को इन्होंने अपना आधार बनाकर सूर सागर ग्रंथ की रचना की है। यानी 10वां स्कंद जो है, उसमें जो भी लीलाएं की गई हैं, बातें कही हैं, उसी के आधार पर सूरदास जी अपना पद लिखना शुरू किया, ठीक है। और ये सूर सागर क्या है भाई, कैसा ग्रंथ है भाई, कैसा संग्रह है, तो ये गेय पद है, यानी इसमें जो भी पद लिखे हैं गाए जाने वाले पद है। गेय, गेय के मतलब गाए जाने वाले। क्लियर हो रहा। जैसे होता है काव्य, ठीक है, पद कहिए या काव्य कहिए, पद्य कहिए या कविता कहिए, एक ही बात होता है। पहले पद के रूप में लिखा जाता था, पहले जैसे आज की कविताएं ऐसे होती हैं, इस फॉर्मेट नहीं हो, पहले होता था छंद के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में पद लिखा जाता था, कविता लिखा जाता था, और उस तरीके से होता था पहले। क्लियर हो रहा। तो वही गेय पद का मतलब होता है, गेय माने वैसे पद, ऐसे कविताएं जो जिसको गाया जा सके।
ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे सूरदास के पद, तो उसमें लोग बहुत सारे पद का गायन गीत सॉन्ग, तो सब लोग बहुत लोग ऐसे मिलेंगे सिंगर जो इनके पदों को गाया है लोग, है ना। वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि थे। क्या है प्रारंभिक, यानी जब ब्रज भाषा शुरुआत होती है उस वक्त के ये शुरुआती कवियों में आते हैं। और ये जब शुरुआती में आते हैं तो थोड़ा सा इनकी विशेषता है कि कैसे जब शुरुआत में किसी भाषा की शुरुआत हो रही है उसमें भी कोई लिखता है और शुद्ध लिखता है, व्याकरण की दृष्टि से सब कुछ लिखता है, तो थोड़ा सा एक आश्चर्य की बात होती है कि ये कैसे लिख सकता है। तो यही थोड़ा सा वैभव, अपने वैभव और गंभीर्य से चकित कर देते हैं भाई समृद्ध भाषा को लिख कर। कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बस विशेषता बताया, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करिएगा। सूर सागर के बारे में समझ लें कि क्या है भाई, दसम स्कंद भागवत जो है ना, भागवत महापुराण, भागवत कथा, जो कुछ भी समझिए आप, तो भागवत कथा के जो दसम स्कंद है उस दसम स्कंद को इन्होंने विषय बनाकर कृष्ण भगवान की लीला गान किया हुआ है सूर सागर में। अब सूरदास के बारे में आगे जानिए कि ये मैंने बता दिया क्या है, भक्त कवि हैं ये। किस भक्त कवि हैं, किसका है, तो कृष्ण के भक्त कवि हैं ये। भगवान कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य माना। अब सवाल बनता है कि बताइए सूरदास किस धारा के कवि हैं, या ये किस परिवेश के हैं, तो ये बताना है सगुण, ठीक है। किस धारा का पूछे, किस युग के पूछे, किस काल का पूछे, तो आपको ये बताना है सगुण भक्ति धारा के। किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो सगुण, एक वर्ड ये याद रखिएगा, ये सगुण। उसमें भी किसके हैं भाई, कृष्ण भक्ति के। दूसरा पॉइंट ये नोट करिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। पहला तो किस भक्ति धारा के हैं, तो सगुण भक्ति धारा के हैं। किस शाखा से आते हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। या फिर ये किसकी आराधना किए हैं, किसके बारे में लिखे हैं, ये कि कौन से भक्त कवि हैं, तो कृष्ण भक्त कवि। जो ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ठीक है, वे इनके गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों में अष्ट छाप एक चलता था, वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ हुए, और विट्ठलनाथ, ठीक है, और विट्ठलनाथ ने ही अष्ट छाप की शुरुआत किया है, और इनके पुत्र हैं, ठीक है। और उन्होंने अष्ट छाप की शुरुआत किया, अष्ट माने 8, और 8 कवियों का एक ग्रुप समूह को अष्ट छाप नाम दिया गया। और ये लोग क्या करते थे, हर रोज भगवान की कीर्तन आराधना करते थे, कीर्तन के माध्यम से लीला करते थे, लीला गान करते थे भगवान कृष्ण की, तो वही अष्ट छाप हुआ। क्लियर हो रहा है अष्ट छाप का अर्थ। जैसे हर कीर्तन मंडल हर गांव में होता है ना, मंडली होता है, ऐसे ही उस वक्त में एक मंडली है, अष्टछाप का एक मंडली है, 8 कवियों की मंडली है जो भगवान की रचना गान गाथा करते थे, समझ गए। और विट्ठलनाथ किए हुए हैं, और वल्लभाचार्य के विट्ठलनाथ पुत्र हैं। क्लियर हो रहा है। वे पुष्टि मार्ग, यानी वे मतलब कौन, सूरदास पुष्टि मार्ग के प्रधान कवि हैं, भक्त कवि हैं, ठीक है ना, समझ गए। क्लियर। पुष्टि मार्ग क्या, एक मत है, भगवान कृष्ण की आराधना पूजा पाठ करने का एक मार्ग है, रास्ता बनाया गया कि आप इस रास्ते चलकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, वही एक पुष्टि मार्ग है। क्लियर हो रहा है चीज़। और अष्ट छाप में ही पुष्टि मार्ग का ये मत है। क्लियर हो रहा है। वल्लभ से दीक्षित, यानी वल्लभ मतलब अपने गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद क्या करते, से पहले क्या करते थे ये, दास्य और विनय भाव, दन्य भाव के रूप में रहते थे, मतलब दैन्य भाव में गीत भजन करते थे। बट कॉन्फिडेंस इनके अंदर कौन दिया, तो वल्लभाचार्य ने। जब वल्लभाचार्य मिले तो बोले कि क्या गा रहे हो, इस तरीके से पद क्या गा रहे हो, सुर की अच्छी नॉलेज है, गीत जानते हो, गाते हो, तो कुछ भगवान की गीत गाया करो, आराधना करो। तब जाकर ये कहते हैं सुर है के ऐसो घिघियात लिखा हुआ, घिघियात काय को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। ये कौन कहता है, वल्लभ जी कहते हैं सूरदास से। तब जाकर सूरदास भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और लीला गान करते हैं। कहाँ से करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो भागवत कथा के दसम स्कंद से शुरुआत करते हैं, वहाँ से। तब जाके सूर सागर में लिखा है ना इन्होंने सब कुछ वहाँ से। क्लियर होना ना, यही लिखा है और कुछ है नहीं यहाँ पर। जो मैं बता रहा हूँ उतना नोट करना है आपको। और सुर, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको उसी दृष्टि से पढ़ना है, सारा दिमाग लगा के समय नहीं बर्बाद करना है। सूर सागर लीला रसी के कृष्ण भक्ति के जो हैं कवि हैं, यानी इन्होंने क्या किया है, कृष्ण की लीला गान किया हुआ है, कृष्ण भगवान की, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव, किशोरावय, ठीक है, कि
अवध की विविध लीलाओं, जो उनकी बचपन की लीला है को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों का बाढ़ ला दिया है। तो क्लियर हुआ कि ये कृष्ण भगवान के जन्म, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के जो लीला गान किए हुए विषय अपना लिखने का विषय बनाया है, इन्होंने काव्य विषय बनाया है। सूर्य के काव्य में 3 बातें आती हैं, 3 प्रधान विषय हैं। एक विनय भक्ति करते हैं ये, ठीक है, और दूसरा वात्सल्य करते हैं, और तीसरा प्रेम श्रृंगार करते हैं। तो आप सूर सागर जब पढ़ेंगे, इसमें कई हजार पद हैं, तो उसमें पढ़ेंगे तो एक उसी में प्रेम और श्रृंगार आपका वो उद्धव और गोपियों के माध्यम से प्रेम और श्रृंगार का एक समन्वय किया हुआ है। वहाँ पर बहुत मज़े की है। आप तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपको तो मिलेगा नहीं ना, आपको बस इतना ही पढ़ना है। हाँ, बट वात्सल्य देखिए, वात्सल्य पढ़ेंगे आप, जो अभी आगे जो पद पढ़ेंगे ना, हम जो भावार्थ करेंगे, जो पद लगा हुआ है वो पद क्या है, किस भाव में है, किस रस में है, वात्सल्य रस में या वात्सल्य भाव में है, ठीक है। अच्छा, वात्सल्य का अर्थ आप यहाँ पर जान लीजिए। वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम का भी कई स्तर, लेयर है, ठीक है, प्रेम के भी कई विभेद हैं। तो आप समझिए कि वात्सल्य का मतलब प्रेम, और वैसा प्रेम जो एक माँ, एक पिता अपने पुत्र पुत्री से करता है, ठीक है। वैसा प्रेम नहीं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है, या एक प्रेमिका अपने प्रेमी से करती है, ऐसा प्रेम बिल्कुल नहीं। यानी माँ बाप का प्रेम जो होता है, उसी प्रेम को हम वात्सल्य भाव या वात्सल्य प्रेम कहते हैं। वात्सल्य वो प्रेमी का एक रूप है। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ तक समझ गए। वात्सल्य का मतलब अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए माँ यशोदा भगवान कृष्ण की इसमें प्रेम के माध्यम से जगाते कि बेटा अब जागे। जैसे हर माँ क्या करती है, अपने बेटे को सुबह में जगाती है कि बेटा उठ जा, ट्यूशन जाने की समय हो गई है, जाओ ट्यूशन जाओ, उठो, देखो सब लोग सुबह हो गई, देखो सब बच्चे ये वो आसपास के बच्चों का भी नाम लेती हैं माँ लोग, अरे वो देखो उठ गई, वो उठ गया, अभी तुम ये करे, वो खेलने गया, जाओ दौड़ो, ऐसा होता है ना। या थोड़े से आप बड़े होते हैं तो पिता या माँ थोड़ा डांट के जगाते, करे उठ ट्यूशन का टाइम हो जाएगी, सुतल बड़ा, ऐसा होता है। तो ये चीज़ होती है, क्या प्रेम, वो वात्सल्य प्रेम हुआ। अब वात्सल्य के तो वे विश्व प्रसिद्ध और अद्वितीय कवि हैं। वात्सल्य के यही एक ऐसे कवि हुए जो वात्सल्य प्रेम को एक तरह से कहा जाए तो वात्सल्य रस का प्रतिपादक कौन क्या है, तो सूरदास ने ही किया हुआ है। सीधे वर्ड में आप याद रखिए, वात्सल्य कौन लाए तो सूरदास लाए, इसके अलावा कोई नहीं वात्सल्य में ज़्यादा वर्णन किया है। वात्सल्य भावों के पदों की विशेषता ये है कि पाठक क्या है ना इसकी। अच्छा, वात्सल्य की क्या विशेषता है? विशेषता है कि पाठक क्या है, जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें क्या होता है, तन्मय और विभोर हो उठता है। अगर आप जीवन से उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो आपको एक फ़ायदा ये है, वात्सल्य की कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, दुख दर्द निराशा सब भूल जाते हैं। आप सूरदास की जैसे कृष्ण लीला भी देखेंगे, बचपन में लीला, तो सब कुछ भूल जाते हैं। आपको भी लगता है ना, कृष्ण लीला देखते हैं, बाल लीला देखते हैं, तो आपको भी लगता है कि यार मैं तो भगवान कृष्ण की तरह मैं भी बच्चा हो गया हूँ। ऐसा आप फील किए होंगे कभी अगर कृष्ण लीला देखे होंगे तो। या भगवान राम जब थिरकते हैं, राजा दशरथ खिलाते हैं, तो क्या होता है, दिन कितना दृश्य में मज़ेदार होता है, लगता है कि अरे वाह कितना क्यूट सा वो पल होता है। वही चीज़ हुआ, लोग भूल जाते हैं अपने दुख दर्द को उस टाइम देखते हुए। मेन यही चीज़ है। और भक्ति श्रृंगार की वही बात हुआ कि इन्होंने क्या हुआ कि प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं को संबंधित हजारों पद लिखे हैं, किसमें, सूरसागर में लिखे हुए हैं। उद्धव और गोपी के माध्यम से संवाद होता है, ठीक है, एक ऐसा है भ्रमर गीत के माध्यम से। और जब कृष्ण भगवान छोड़कर चले जाते हैं गोपियों को, मथुरा चले जाते हैं छोड़कर, तो किस तरीके से गोपियों की ज़िंदगी होती है, गुजरती है, कैसे वो दुख पीड़ा में रहती हैं, कृष्ण की याद में खोई रहती है, वो सारा प्रेम और श्रृंगार का संयोग करके यहाँ पर दिया हुआ है। पढ़ेंगे तो मिजाज खुश हो जाएगा, बट पढ़ना आपको है नहीं क्योंकि दिया नहीं है। सारे अब हम मतलब वही मैं समझा रहा हूँ कि कैसे भक्ति का और श्रृंगार का उन्होंने समन्वय किया है, बाकी कुछ है नहीं, इतना समझ गए। अब ये थोड़ी सी इनकी विशेषता रखी गई है कि क्या है, और ज़्यादा कुछ नहीं। इन्होंने गीति काव्य और गीत कला के सार्वकालिक का आदर्श बन जाते हैं। इनकी जो रचना है, इनके जो पद हैं, तो उसमें क्या होता है, चित्रात्मकता मिलेगा आपको। पढ़ेंगे तो लगे कि अरे सामने दृश्य चित्र के बनकर चलने लगा, बिंब कई तरह के खड़ा करते हैं ये, ठीक है।
और कोमलता तो है ही, भगवान कृष्ण की बाल लीला जो करेगा वो उसमें कोमलता नहीं रखेगा तो फिर बाल लीला कैसे होगी भाई। सजीव बोधकता, लगता है कि जैसा सब कुछ जिंदा है, सामने है सब कुछ, होगा नहीं। अरे घर में जब कृष्ण की लीला देखते हैं तो घर में आपके बच्चे याद आएंगे, आपके छोटे छोटे भाई याद आएंगे, आपको वो बच्चा याद आएगा जो सुबह आप गोद में उठाकर खिलाते हैं, किसी मोहल्ले के बच्चे के को गोद में उठा के लाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो वो सजीवता आपके अंदर आ जाता है, बोध आ जाता है भगवान कृष्ण की लीला को देखकर। तो वही सारी बातें इसमें कही गई हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। ये जो भी, हाँ, एक विशेषता इनका है कि लोक मानस की जो है ना नई स्फूर्ति। अब थोड़ी सी इसमें ये दिखाया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय जब यानी 15वीं शताब्दी में समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक पराभव, ठीक है, और मान क्या है, मान मर्दन जो होता है, निर्धनता, अशिक्षित, उस वक्त तो अशिक्षा तो था ही भाई, ठीक है, रोग शोक आदि। ये देखिए क्या कह रहा है कि सामंती समय था उस टाइम। सामंती मतलब राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, उस टाइम के जो लोग थे शोषण होते थे बड़े लोगों के द्वारा। देखिए सामंत का मतलब वैसे बड़े लोग जो शोषणवादी सोच रखते हैं उसी को सामंत कहते हैं, ठीक है। बड़े लोग होते थे वो तो नीचे लोगों को शोषण करते थे, दबा के रखते थे, छोटा समझते थे, वही हुआ, उत्पीड़न करते देते थे। सामाजिक बहुत तरह के समाज में बंटवारा हो गया था उस टाइम। भक्ति देखिए हमारे हिंदू समाज में भक्ति कैसे उत्पन्न हुई, इसी कारण हुई, सामंती उत्पीड़न के कारण ही हुई, समाज में विभेद के कारण हुई, और दूसरे बाहरी आक्रमण के कारण, विदेशी यानी जो बाहर से मुसलमान लोग आए, ठीक है। पहले अंग्रेज से तो पहले मुसलमान ही आए थे ना, शुरुआत में भारत में कौन से लोग आए, मुसलमान लोग आए। उससे भी पहले जो आए आर्य समाज लोग भी आए, पहले के भी लोग आए, तो वो लोग शोषण नहीं किया बल्कि भारत को समृद्ध किया। बट उसके बाद जब मुसलमान आए 15वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास से जब आने शुरू किए, तो ये लोग क्या किया, भारत को लूटना शुरू किया, बांटना शुरू किया, युद्ध गृह युद्ध शुरू हो गया। तब जाके लगा करिए, उस टाइम के बुद्धिजीवी लोग थे तो लगा करिए यार ये कैसे हो सकता है, हमारा ये समाज तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। तब जाकर भक्ति की निर्माण की गई, भक्ति को साउथ की तरफ से लाया गया, दक्षिण भारत की तरफ से उत्तर भारत में भी फैलाया गया भक्ति को, और बताया गया कि निराश न हो, भगवान सब कुछ सही करेगा। और यही तब जाकर राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, कई तरह के भगवानों का निर्माण हुआ, और लोग आराधना पूजा करके विश्वास करने के यही हमारे दुख को हरेंगे, बाकी लोग तो मेरा शोषण कर रहा है। तो भक्ति ऐसे ही। और ये सब लोग कौन सा बड़े रूप दिए, सूरदास दिए, तुलसीदास जी, जो भी भक्त कवि हुए, ये लोग समाज को एक स्थिर रूप देने की कोशिश किया, शांति बनाने की कोशिश किया, ठीक है ना। वही कह रहा है कि निराशा को धोकर, जो लोग उस टाइम निराश थे उन लोगों को धोकर, क्या उनकी निराशा को बहाकर धोकर फिर से लोकमानस यानी उस टाइम के जो लोग थे, लोगों के दिमाग, समाज जो दिमाग में, समाज में लोगों के जो समाज बना था, उस समाज में दिमागों में क्या कि नए जीवन को स्फूर्ति लाए, नया जीवन दिए, विश्वास दिए कि आप सब कुछ सही होगा, ठीक है, उत्साह लाए। ये काम इन लोगों ने किया और ये उस टाइम को ज़रूरत था। तभी तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा भक्ति, और उस वक्त में देखेंगे तो राक्षस राक्षस थोड़े होते थे भाई, आँख नाक कान 4 5 10 ऐसा थोड़े होता था, नहीं, बल्कि इन्होंने उस तरीके से लोगों के अंदर एक जो भय बैठी थी, बना था, भय बना था, उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी, एक कल्पना के माध्यम से भक्ति किया। अच्छा, भगवान विष्णु का 4 हाथ थोड़े है, रावण का 10 मुड़ी थोड़े है भाई, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ये एक कल्पित रूप इन्होंने दिया ताकि लोग जो निराश हैं, उस वक्त जो समाज में विभेदीकरण हुआ है, ठीक है, वो लोग निराश ना हो, उनको एक जोड़ने के काम किया। तो उस वक्त की ये डिमांड थी, मांग था उस वक्त में कि हाँ ऐसा किया जाए ताकि लोग जल्दी से विश्वास कर ले भगवान के ऊपर और वो निराश ना हो। लेकिन अब वही लोग क्या करते हैं कि कमेंट करते हैं, जो नीचे के लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो हिंदू को होते हुए भी हिंदू के भगवानों को लेकर कटाक्ष करते हैं, कि कोई कहता है कि मुंह से कोई पैदा हुआ है, कोई आँख से पैदा हुआ, कोई गोड़ से पैदा हुआ है, तो कटाक्ष करता है। बट अगर वो बुद्धिजीवी होंगे, समझदार होंगे आप, तो आप बिल्कुल कटाक्ष नहीं करेंगे। हाँ, ये जो कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है, कि रावण के 10 मुड़ी हुए, कौन पैर से जन्म हुआ, वो एक कहानी गढ़ा गया लोगों के अंदर विश्वास दिलाने के लिए कि लोग हारे नहीं अपने ज़िंदगी से। उस वक्त सोचिए कि कितना आक्रमण, कोई मंदिर आके कोई तोड़ता था, कोई किसी घर लूट लेता था, कुछ करता था उस वक्त। तो उस वक्त तो ज़रूरत था ना किसी को खड़ा होने के लिए, तो यही लोग राइटर लोग खड़े हुए और भगवान का रूप दिए, बनाए कि ऐसा होता है भगवान। तो समझ रहे हैं क्लियर कि भगवान के ऐसे कैसे कैसे रूप आ गए,
किसी का हाथ 4 हो गए, किसी का गोड़ पैर सब बड़े हो गए, कोई जीभ बड़ा हो गया, ये सब कुछ नहीं था, बल्कि एक कहानी है और कहानी के माध्यम से लोगों में विश्वास दिलाने के लिए ऐसे निर्माण किया गया। बट ये भी समझना चाहिए, जो आज कमेंट करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म को, वो गलत करते हैं। उनको समझना चाहिए। अब करेंगे क्या, जो जितना जानेंगे उतना ही बताएगा ना भाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी ऐसा गलती मत करिएगा। समझ गए सब कुछ चीज़, बस यही चीज़ है। अब देखिए पद में, अब आपके पद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पहला 2 पद है आपको मालूम है, और किस पद से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया। ये आपको यह इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिया। दोनों पद किस से लिया गया, सूरसागर से लिया गया, तब से तो यही बात हो रही है। प्रथम पद में होता है, माँ दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया करती है, माँ जगा रही है। दूसरे पद में है, पिता के नंद गोद, पिता नंद बाबा जो हैं उनकी गोद में क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बाल रूप में बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं। तो उस चीज़ को दिखाया गया है, और फिर क्या क्या घटनाएं होती हैं वो सब कुछ दिखाया गया है। यही 2 चीज़ है। तो यहाँ तक आप समझ गए, और फिर कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ समझ गए होंगे, बस उतना ही याद करने, क्योंकि 1 नंबर का पूछेगा तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। और ये पद है, एक पद, ठीक है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल को समय फूले, ये सब हम कल देखेंगे। दूसरा पद ये है। तो यहाँ आपकी क्लास उभर होती है। कैसा लगा सब कुछ, लगा क्या, मतलब कि आप तो जानते ही हैं, आपको पहले से ही मालूम होगा, बट मैं जो स्टोरी इसके बीच जोड़ जोड़ के बताने की कोशिश की, वो सब कैसा लगा आप बताइए। आप कुछ सूरदास के बारे में समझे या नहीं, क्योंकि सूरदास लेखक का भी परिचय के मतलब क्या होता है, लेखक परिचय का मतलब कि आप लेखक के बारे में जान लें कि आखिर लेखक की दृष्टि क्या है, लेखक किस आवरण से आया है, लेखक का पृष्ठभूमि क्या है पीछे आगे की, वो सब कुछ समझ लें। तो उम्मीद है आप इस क्लास से समझ गए होंगे। चलिए फिर दीजिए इजाज़त, कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे भावार्थ, उसके बाद करेंगे सवाल। जय हिंद जय भारत।